नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हैं। सर, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से बजट सत्र आप लोग चलाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने तल्ख कर दिया है कि वो बजट सत्र में तमाम मुद्दों को घेरेंगे और साथ ही हिसाब भी मांगेंगे कि पिछले जो बजट में जो पैसा हुआ था वो खर्च नहीं हुआ। देखिए, कल से बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है और जो प्रश्नकाल है या जो बजट पेश होगा उसमें सभी माननीय सदस्यों का, सभी नेताओं का सहयोग चाहिए, इसकी अपेक्षा की गई है, जिससे कि बजट पारित करके हम बिहार के विकास में अग्रसर हो सकें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार के विकास के लिए जो एजेंडे हैं वो कहीं न कहीं परिलक्षित हो। कई बिल होंगे और जो विधायी कार्य का जो एजेंडा है वो सारे एजेंडे समय पर हों। विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा की गई और उम्मीद करते हैं कि सभी दलों का एक बेहतर सहयोग मिलेगा, जिससे कि सदन बेहतर ढंग से और जो बिहार विधानसभा की नियमावली है, जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत चल सके। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोरोना को लेकर कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं। चलिए, ये थे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सदन की जो भी नियमावली है उसी के तहत सदन जो है वो चलेगा। अब हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, उनसे बात करेंगे। डिप्टी सीएम ने हमसे बातचीत में कहा कि बजट सत्र जो है वो नियमावली के तहत चलेगा, जबकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो हिसाब मांगेंगे, बजट पिछले बार जो बजट में पास हुआ था वो पैसा क्यों नहीं खर्च हुआ। क्या कहें? हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से ये तो सरकार का दायित्व है ना कि सरकार जो पिछले बार पैसा विधानसभा से मांगा कि बिहार के विकास के लिए हमको इतना पैसा चाहिए और उतना पैसा सदन ने पास करके दिया। अगर उस पैसे का आप कितना खर्च कर पाए, कितना नहीं कर पाए और बिहार का कितना विकास कर पाए उस पैसा से, उसका जवाब तो आप सदन में देना पड़ेगा। सदन के प्रति जवाबदेही के लिए बाध्य है सरकार, उनको देना ही पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है सरकार की, चाहे मुख्यमंत्री हो, तमाम विभाग के लोग हों, आकर के सदन में बताइए कि आपने क्या क्या किया है, कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा खर्च नहीं कर पाए, कितने लोग इससे लाभान्वित हुए, कितने नहीं हो पाए, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग की क्या हालत है, उसके लिए क्या कार्य योजना है। हर बात का जवाब विधानसभा में आकर के देने के लिए बाध्य है और नेता प्रतिपक्ष की यह जिम्मेदारी है, तमाम सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि सरकार से पूछे कि तमाम गरीब वंचित तबके के लोग शिक्षा में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, तमाम किसानों के लिए क्या हो रहा है, छात्रों के लिए क्या हो रहा है, युवाओं के लिए क्या हो रहा है, रोजगार की क्या व्यवस्था की जा रही है। तमाम सवालों का जवाब हम सरकार से मांगेंगे। यह विपक्ष का सबसे बड़ा दायित्व है। इसी बातों को हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने रखा है कि हम लोग अपने दायित्व का मजबूती से निर्वहन करेंगे, भले ये लोग साइड निकलते चाहे। कमेटी बनाने को लेकर तेजस्वी यादव कमेटी बनना चाहिए, बनी नहीं। जब हमने ये तारकिशोर प्रसाद से सवाल किया तो बिना कुछ बोले ही निकल गए। समझिए इन बातों को, इस बात की गंभीरता को समझिए कि जब नेता प्रतिपक्ष कोरोना के समय में सही तरीके से बिहार को मुकाबला बिहार जो नहीं कर पा रहा था, उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष ने जब गंभीर सवाल खड़ा किए तो इन्होंने कहा कि ठीक है, एक सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए और सबकी मॉनिटरिंग में, सबकी देख-रेख में सरकार क्या कर रही है वो किया जाए। अरे बनाई जाए, आप क्या बोल रहे हैं बनाई जाए? मतलब नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे? यह बनाने का दायित्व मुख्यमंत्री जी के निर्देश से बनना था और एक लंबा समय 4 महीना गुजर गया, अभी तक एक कमेटी का नहीं बन सका। और उप मुख्यमंत्री जी से जब आपने अभी सवाल किया तो वह भी टाल गए। उसका मतलब क्या है कि सरकार जानबूझ करके ये कमेटी का निर्माण नहीं कर रही है। जब जनता का सवाल सदन के सामने में होता है तो हाँ, बना लिया जाए। बहुत बेबाकी से रखते हैं जैसे कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ तो आपत्ति है कि आपने अभी तक बनाया नहीं। आखिर ये इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, क्यों नहीं इसके लिए जिम्मेदार वैसे व्यक्ति को ठहराया जाए जो व्यक्ति कमेटी नहीं बनाया? आखिर यही शंका तो नहीं बनाने का कारण यही तो नहीं था कि इसमें एक बड़ा घोटाला था। अगर तमाम दल के लोगों को रखेंगे तो ये घोटाला नहीं हो पाएगा, नहीं किया जा सकेगा। तो ये तो बहुत सारा सवाल खड़ा करता है कि सदन में आपके कमिटमेंट करने के बाद, घोषणा करने के बाद 4 महीने तक आपने कमेटी नहीं बनाया, तो इस पर सवाल होगा। चलिए, आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो साफ तौर पे कह रहे हैं जिस तरीके से कोरोना को लेकर सर्वदलीय कमेटी नहीं बनी है, अब
इन तमाम मुद्दों को लेकर आगामी बिहार विधानसभा के बजट सत्र में उठाया जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।